डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है हीट। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हीट एनर्जी क्या होती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होता है, कब टेम्परेचर बढ़ता है, कब टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर हम किससे नापते हैं, थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं, थर्मोमीटर हमें इस्तेमाल करते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें गर्मियों में कैसे कपड़े हम पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह किस किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि हम गर्मियों में कॉटन ग्लोव्स पहनते हैं, वेयर इन विंटर वी wear woolen cloths. What is the reason behind it? We generally prefer dark color clothes in winter and light color clothes in summer. What is the reason behind it? We'll try to understand in this chapter. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हीट है क्या। So heat, it is a form of energy. It is a form of energy. जैसे साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे ही हीट भी जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, हो पाती है, ट्रांसमिट हो सकती है। कब होगी? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस विच ट्रेवल्स, विच कैन ट्रांसफर from one body to another when there is temperature difference. When there is temperature difference, right? So इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ये हमें तब पता चलेगा जब हमें उसका टेम्परेचर पता हो। ठीक है, तो पहले हम फिर टेम्परेचर भी डिफाइन कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? सो आई टोल्ड यू दैट टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब टेम्परेचर वो मेजरमेंट है जिससे हमें कोई ये पता चल सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, इसके ऊपर बेस्ड एक एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को 3 मग दिए हुए थे। ठीक है, ये आपको बुक में ये डायग्राम मिलेगा देखने को। 3 मग दिए हुए हैं, एक मग है ए, एक मग है बी, एक है सी। ए में गर्म पानी रखा हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं कि आपके हाथ जल जाएं, बस गर्म है। दूसरा बी जो है उसमें ठंडा पानी है, और तीसरे में ना ठंडा है ना गर्म है, इसके बीच का टेम्परेचर है। मतलब एक गिलास इसमें से भर के ए में से भर के सी में डाल दिया, एक गिलास बी में से भर के सी में डाल दिया, तो ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, सी वाला। तो इस एक्टिविटी में हमें पहले ए में हाथ डालना है, ए वाले मग में। हमें गर्म महसूस होगा क्योंकि गर्म है ये पानी, लेकिन इसके बाद जब हम सी में हाथ डालेंगे तो हमें वो पानी ठंडा महसूस होगा। फिर थोड़ी देर के बाद हमें फिर से एक्टिविटी करनी है। अब हमें पहले बी में हाथ डालना है। बी में जब हम हाथ डालेंगे तो हमें हाथ ठंडा लगेगा क्योंकि बी में ठंडा पानी था। इसके बाद जब हम सी में डालेंगे तो हमें हाथ जो पानी है वो गर्म महसूस होगा। तो सी में पहले पानी हमें ठंडा महसूस हो रहा था जब हम ए से सी कर रहे थे, जब हम बी से सी कर रहे हैं तो हमें पानी गर्म महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम अंडरग्राउंड वाटर से हम नहाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जब हम मोटर से निकालते हैं, सर्दी में हम देखेंगे कि जो ताज़ा ताज़ा पानी निकलता है वो गर्म लगता है, हमें हम नहा पाते हैं, हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है उस पानी को। वहीं हम गर्मियों में वही पानी हमें ठंडा लगता है। तो टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन गर्मियों में इतनी गर्मी हो जाती है बाहर की वो अंडरग्राउंड वाटर हमें ठंडा लगता है, और सर्दियों में इतनी ठंड हो जाती है
कि अंडरग्राउंड वाटर जो है हमें गर्म महसूस होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, कोई हमें ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, ये एक रिलेटिव चीज़ है। जैसे आपने बचपन में एक कहानी सुनी हुई होगी कि एक गुरुजी थे, उनके एक शिष्य थे, बहुत प्यारे शिष्य थे। अब उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि भाई ये एक मैं लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन को बिना काटे बिना मिटाए छोटा कर दो। तो उस शिष्य ने कहा जी गुरुवर, और उसने इसको छोटा करने के लिए एक दूसरी लाइन बना दी जो कि बड़ी थी इससे। तो इसका मतलब इसको बिना काटे बिना मिटाए छोटा कर दिया। तो छोटा होना या बड़ा होना ये रिलेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। हम जब कंपेयर करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये छोटा है या ये बड़ा है, ठीक है। सो टेम्परेचर हम नापते हैं थर्मोमीटर से। टेम्परेचर हमने डिफाइन किया। थर्मोमीटर क्या होता है? तो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द टेम्परेचर। हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो थर्मोमीटर हैं वो दो टाइप के हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि डॉक्टर के पास मिलेगा, क्लिनिक में मिलेगा आपको। दूसरा हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अच्छा, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है। टेम्परेचर जैसे हम लेंथ नापते हैं मीटर में, वैसे ही टेम्परेचर जो है वो नापा जाता है डिग्री सेल्सियस में। इंडिया में जो यूनिट यूज होती है टेम्परेचर की, इट इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। वेयर देयर आर मोर यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो टेम्परेचर की वो होती है केल्विन, कैपिटल के लिखते हैं हम उसको, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। वेयर एज जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके अंदर जो डॉक्टर आपको टेम्परेचर बताता है कि अभी इसको 102 का बुखार है, तो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट में होता है। देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ टेम्परेचर विच इज फ़ारेनहाइट, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा, वी विल डिस्कस what is a thermometer, how do we measure a reading in thermometer, what precaution should we take while taking the reading in thermometer, right? So that's all for this lecture.